अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन द मोस्ट कॉमन विटामिन दैट इज़ कॉल्ड विटामिन सी। जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, लाइक एज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये बेसिकली किस नेचर के होते हैं? ये ऑयली नेचर के होते हैं, फैटी नेचर के होते हैं, लिपिड्स नेचर के होते हैं। सो आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ बी नॉन कॉम्प्लेक्स, सेकंड दैट इज़ बी कॉम्प्लेक्स। जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आपके पास विटामिन सी आता है। बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स है इसमें आपके पास आता है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6। सो जितने भी आपके पास विटामिन्स आते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे विटामिन सी बेसिकली जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसकी केमिस्ट्री, देन इसके फंक्शंस। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं बॉडी में। सो विटामिन सी बेसिकली आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। सो ये क्या करता है, बेसिकली ग्लोई अपीयरेंस देता है। अक्सर ये कॉस्मेटिक्स में विटामिन सी का इस्तेमाल देखा होगा, स्पेशली स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ़ीमेल के केस में बहुत सारे सीरम्स के अंदर विटामिन सी को इस्तेमाल किया जाता है। सो हमारे नॉलेज में ये भी होता है कि स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है, डेड स्किन को रिमूव करवाता है, एक्नी को रिमूव करवाता है, जो है ग्लोई अपीयरेंस देता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में और क्या फंक्शंस रोल प्ले करता है, सो आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना होता है कि विटामिन सी बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। जितने भी विटामिन्स आएंगे आपने ये बताना है कि वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। सो नेक्स्ट फिर आपने बताना होता है कि विटामिन सी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ गम्स एंड स्किन। ये क्या करता है, बेसिकली विटामिन सी हमारी स्किन को ग्लोई अपीयरेंस देता है, स्किन को हेल्दी रखता है, डेड स्किन को रिमूव करवाता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, गम्स को भी ग्रोथ करवाने में हेल्प आउट करता है। गम्स जिसे आप उर्दू में मसूरे कहते हैं। सो ये क्या करता है, मसूरों को हेल्दी देता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। सो अगर बॉडी में जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा कि आपके जो गम्स हैं, मसूरे हैं, सो मसूरे से खून निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी। तो फिर ऐसे कंडीशन क्या होगा, आपको स्कर्वी हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं इसके सिनोनियम्स या केमिकल्स या मोनोमर्स या कंपोनेंट्स। सो इसका एक सिनोनियम होता है, सो डैट इज़ कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, इसलिए आप इसको डाइल्यूट करके जो है इसमें कम मिकदार में आप बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है इसकी केमिस्ट्री। इसकी केमिस्ट्री क्या होती है कि ह्यूमन बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी। सो विटामिन सी हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती बल्कि ये आपको डाइट से लेना पड़ता है। इसके अलावा जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो रैपिडली कन्वर्ट इनटू डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड इन द बॉडी। जब आप एस्कॉर्बिक एसिड खाते हैं सो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर। सो ये इसकी केमिस्ट्री है। अगर आप केमिस्ट्री ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो है वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपने बताना है इसके सोर्सेज। सो विटामिन सी आप कहाँ कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं। सो प्लांट्स में आपके पास जो तुर्श फ्रूट होते हैं, जो फ्रेश फिश हो गया आपके पास, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, गावा जिसे आप अमरूद कहते हैं, अनियन प्याज, टोमेटो टमाटर, स्ट्रॉबेरी। सो इनमें भी आप वाफर मिकदार में विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल्स आर नॉट गुड सोर्स। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, बट थोड़ी अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, बट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स इन एनिमल्स। एनिमल की बॉडी में जो लीवर होता है सो उसमें एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन प्रेजेंट होता है। किडनी में भी ये प्रेजेंट होता है विटामिन, ठीक हो गया। जो आपका एग योक है, मिल्क है, बटर है, सो उसमें विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता। बाकी जितने भी विटामिन हैं सो उन तमाम के सोर्सेज जो हैं वो सेम होते हैं। सिर्फ विटामिन सी में क्या होता है कि एनिमल जो है ये कम मिकदार में जो है एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट आपने बताना है फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट वन डेट इज आरबीसी फॉर्मेशन या हीमोपोइसिस। हमने ये बात डिस्कस की थी कि विटामिन ई का काम क्या होता है, बेसिकली आरबीसी की प्रोडक्शन। सो इनको बनाने में विटामिन ई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आपके आरबीसीज को बनाने में 4 विटामिन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फर्स्ट वन डेट इज विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन B12 जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो हमने यही लिखा है कि अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए सो हमारे इंपॉर्टेंट जो सेल होते हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज ये ठीक से वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। सो लिहाजा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ इश्यूज़ आ सकते हैं, हमें एनीमिया हो सकता है। सो आपको पता है कि आरबीसी क्या करता है, ये हमारे ब्लड वॉल्यूम बनाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी जरासीम से लड़ने की सलाहियत रखता है। सो अगर ये बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी सो हमारे जो सेल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एनीमिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपने बताना है एंटीऑक्सीडेंट। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं सो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेते हैं और बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, इट मीन्स के बॉडी से निकाल लेते हैं। सो उनको हम कहते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है। सो इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स को बॉडी से प्रिवेंट करता है, थस एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। सो हम इसको कहते हैं कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है। सो ये वाइवे का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। जितने भी आपके पास विटामिन्स हैं सो उन तमाम विटामिन्स में आप एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है वॉन्ड रिपेयर। सो हमारी बॉडी में कोई जख्म हो जाए या उस जख्म को ठीक करने में भी इस विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो यही वजह है कि आपकी स्किन इवन टॉनिक होती है, स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है। सो आप स्किन के ऊपर विटामिन सी के सीरम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉन्ड्स जो हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है बोन्स एंड टीथ। सो ये हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, दांतों के लिए ज़रूरी होता है। सो दांतों को मसूड़ों के साथ जो है ये कनेक्ट करने में, इसको मजबूती देने में इस विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन की सिंथेसिस करना। सो प्रोटीन्स को बनाने में भी इस विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है सो डैट इज़ कॉल्ड कोलेजन प्रोटीन्स। कोलेजन प्रोटीन्स क्या होती है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो कि जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके बाल्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, आपके बोन्स हो गए, सो उन सब के अंदर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सो बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन होगा, आप जो है आपके हेयर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है सो फिर क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी। जब कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी सो आपके दांत भी ख़राब हो जाएंगे, आपकी बोन्स भी वीक हो जाएंगी और जो है इसके साथ साथ जो है बाल भी ख़राब हो जाएंगे। सो इनकी जो जड़ें हैं वो वीक हो जाएंगी। सो नेक्स्ट आपने बताना है आयरन एब्जॉर्प्शन इन हीमोग्लोबिन। सो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ होती है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है सो डैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली कितने चेन होते हैं, 4 चेन होते हैं, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन। आपको पता है कि हर चेन के अंदर आयरन बाइंड होता है। सो ऑक्सीजन आके आयरन के साथ बाइंड करते हैं और जो है आपकी बॉडी में जो सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, सो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो आपकी बॉडी में आयरन को कौन एब्जॉर्ब करवाता है, बेसिकली विटामिन सी एब्जॉर्ब करवाता है। विटामिन सी आपके हीमोग्लोबिन को ताकत देता है कि आयरन को अपने साथ एब्जॉर्ब कर सके। अगर आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा। सो अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा सो लिहाजा ऑक्सीजन की कमी होगी और एज ए रिज़ल्ट आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। सो इट कन्वर्ट्स आयरन फ्रॉम फेरिटिन Fe+3 to Fe+2 फ्रॉम विच इज़ एब्जॉर्ब बाय हीमोग्लोबिन।
जब आप आयरन खाते हैं Fe3+ की शक्ल में होता है। आयरन आपको कहाँ से मिलता है? बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, लाइक स्पिनिच हो गया, आपका जो कुकम्बर हो गया, मेथी हो गया। हम खाते हैं Fe+3। वाइटामिन जाके एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं Fe+2 की शक्ल में। इस शक्ल में हीमोग्लोबिन आयरन को एब्सॉर्ब करती है। इसका मतलब ये है कि अगर विटामिन सी नहीं होगा तो कभी भी Fe+3 जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारी बॉडी आयरन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। जब इस शक्ल में आ जाता है ऑक्सीजन बाइंड होती है, लिहाजा ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं और हम प्रॉपर ज़िंदगी गुजारते हैं। विद दिस फेरेटिन ऑक्सीजन बाइंड, ये क्या करता है? बेसिकली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। नेक्स्ट आपने बताना है कन्वर्शन ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का जो केमिकल नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड विटामिन B9। जब आप फॉलिक एसिड खाते हैं बॉडी में ये एज एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि फॉलिक एसिड बॉडी के अंदर जाके ये टूटता है, इसके ऊपर विटामिन सी एक्ट करता है और इसकी ब्रेक डाउन होती है और ये कन्वर्ट कर देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। जब ये कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, फिर क्या होता है कि विटामिन B9 एब्जॉर्ब करती है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B9 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलेट में ये कन्वर्ट नहीं होगा और बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आपने जितनी भी टैबलेट्स देखी होंगी विटामिन B9 की, उसके अंदर थोड़ी मिकदार में विटामिन सी भी ऐड होता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि विटामिन B9 जिसको आप फॉलिक एसिड कहते हैं ये एज सच एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन सी इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है दैट इज़ टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। फिर बॉडी में जाके ये एज सच एब्जॉर्ब होता है। फॉलिक एसिड का जो केमिकल नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड विटामिन B9। जब आप जो है फॉलिक एसिड खाते हैं विटामिन सी इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, देन जाके हमारी बॉडी में एज सच एब्जॉर्ब होता है। विटामिन सी हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ फॉलिक एसिड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। नेक्स्ट आपने फंक्शन बताना है एक्ट एज कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स के ऊपर भी काम करता है। जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं आपने उन तमाम फंक्शंस में आपने जो है 3 फंक्शन सेम लिखने हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड दैट इज़ ग्रोथ, थर्ड दैट इज़ कोएंजाइम्स। ये क्या करता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको काम करने की सलाहियत को बढ़ा देता है, उनकी मदद करता है। कौन मदद करता है? बेसिकली विटामिन सी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है ऑन स्किन। स्किन के ऊपर क्या होता है? इफेक्ट होता है कि ये हमारी स्किन को ग्लोई अपीयरेंस देता है, स्किन को शाइनिंग देता है, स्किन को हेल्दी रखता है और ये डेड स्किन को रिमूव करवाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इन्हीं फंक्शंस को आप उलट करके आप इसकी डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कर्वे, हमने ये बात डिस्कस की है कि विटामिन सी एक तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके साथ साथ जो आपके गम्स हो गए, मसूरे, ये आप उसको हेल्दी रखता है, मजबूती देता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है फिर क्या होता है कि आपके जो मसूरे हैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप ब्रश करते हैं या आप खाना खाते हैं ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि वाईवे में कि विटामिन सी की जो मेजर डेफिशिएंसी है वो बताएं। फिर आपने कहना है स्कर्वे। नेक्स्ट आपके पास आता है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है? बेसिकली एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट इज कॉल्ड हेमरेज। अगर आरबीसीज डैमेज हो जाएंगे फिर क्या होगा? हेमरेज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है फेलर टू वॉन्ट हीलिंग। अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए फिर क्या होगा कि आपके जो ज़ख़म होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है वीकनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है, जो कि कोलेजन प्रोटीन के एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, आपकी बोन्स को मजबूती देती है, टीथ को मजबूती देती है। अगर कोलेजन प्रोटीन नहीं होगी आपकी बोन्स भी ख़राब हो जाएंगी, आपकी टीथ भी ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है स्किन बिकम्स डल एंड स्केली। डल का
मतलब होता है कि आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। सो स्कैली का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर काले निशान पड़ जाते हैं। सो वजह क्या होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एनीमिया, स्पेशली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। आपको पता है कि विटामिन सी का काम क्या होता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करता है। सो अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपके आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज डैमेज हो जाएंगे, सो क्या होगा, आपको एनीमिक हो जाएगा। सो एनीमिक में कौन सी टाइप आती है, डेट इज कॉल्ड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगा का मतलब होता है बड़ा, ब्लास्टिक का मतलब होता है बनना। सो आरबीसी का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है। सो 120 डेज़ के बाद ये दोबारा से नए बनना शुरू हो जाते हैं। सो आपके पास आरबीसी का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सो क्या होगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा इसका जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपने इसकी डेफिशिएंसी आती है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़। अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, सो फिर क्या होता है कि आपको पता है कि विटामिन सी बेसिकली बॉडी में हीमोग्लोबिन को, आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। सो आयरन ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड करती है और फिर आप आराम से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, सो क्या होगा, आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी। जब आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, सो आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सो लिहाजा क्या होगा, आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। सो रिस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ ठीक हो गया। सो ये आपके पास है विटामिन सी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन, इसके सिनोनिम्स, इसके सोर्सेज, इसके फंक्शंस और उन्हीं फंक्शंस को आप उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है सो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।